दोस्तों, कभी आपने ये सोचा है कि आप अपने दोस्त से मार्केट में मिले और कुछ देर तक बात किए, लेकिन जो बात आपने की वही सेम बात अपने दोस्त से बहुत पहले भी कर चुके थे, चाहे वो सपनों में या फिर अकेले बैठकर। वैसे इस घटना को डेजा वू कहा जाता है। अच्छा, ये बताओ कि भारत में पाया गया कोहिनूर हीरा वापस कभी ब्रिटेन से भारत आ सकता है? तो इसका जवाब हाँ है और ना है। तो आइए जानते हैं आज के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। तो सबसे पहला है, कोहिनूर हीरा हमारे देश का आन बान और शान था, लेकिन लालची अंग्रेजों ने हमारे इस शान को छीन कर अपनी महारानी के ताज पर फिट करवा दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि भारत कोहिनूर हीरा को वापस क्यों नहीं ला पा रहा है। दरअसल भारत ने ब्रिटेन से कई बार कोहिनूर को वापस मांगने की बात की थी, लेकिन ब्रिटेन यही कहता था कि इस कोहिनूर हीरा को पंजाब के राजा दिलीप सिंह ने उपहार में दिया था, और दिलीप सिंह द्वारा हस्ताक्षर किए गए बॉन्ड पेपर भी दिखा देता है। लेकिन इसके पीछे की स्टोरी क्या है? क्योंकि जब दिलीप सिंह ने ये बॉन्ड पेपर पर हस्ताक्षर किए थे वो महज 9 साल के थे और वो इतने मैच्योर भी नहीं हुए थे। और सही बात बताऊं तो 9 साल पे ना मुझे सिग्नेचर क्या होता है वो भी नहीं मानता, तो मैं सिग्नेचर क्या कर पाऊंगा। और यही सेम केस दिलीप सिंह के ऊपर भी लागू होता है। दरअसल इसके पीछे की कहानी ये है कि पंजाब के राजा रणजीत सिंह ने अफगानों को हराकर अपने साम्राज्य खड़ा किया था। तब किसी भी अंग्रेजों की हिम्मत नहीं होती थी उनके सामने बात करने की। लेकिन साल 1939 में रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है और इनका पूरा साम्राज्य इनके वारिस दिलीप सिंह को सौंप दिया गया। और फिर क्या था, अंग्रेजों ने इस मौके का उठाया फायदा। जैसे मैंने कहा ही था कि दिलीप सिंह 9 साल के थे और अंग्रेजों ने दिलीप सिंह पर घमासान युद्ध का दबाव बनाने लगे। अब कोहिनूर हीरा ले लिए और एक बॉन्ड पेपर पर हस्ताक्षर करवा दिए जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ लाहौर। लेकिन आज भी कोहिनूर को वापस लाया जा सकता है। तो कैसे? इसको लाने के 3 रास्ते हैं। पहला, बातचीत करके, जो भारत बहुत बार ट्राई कर चुका है, ब्रिटेन मानेगा नहीं। दूसरा, इंटरनेशनल कोर्ट में केस करके, और इसको तो साल लग जाएंगे। और तीसरा और आखिरी है युद्ध करके। एंड एज यू नो, युद्ध करने का कोई फायदा नहीं बनता है, इसमें नुकसान दोनों देश का होगा और फायदा किसी का नहीं। और बेस्ट एग्जांपल अभी हाल ही में चल रहा रशिया यूक्रेन वॉर है। अब दोस्तों मुझे ये बताओ कि आप कोई काम पहली बार कर रहे हो लेकिन आपको लगे कि ये काम तो मैं पहले कर चुका हूँ, जैसे कि एग्जांपल देते हुए मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था। वैसे इस इंसिडेंट को क्या कहते हैं मैंने तो बता दिया था, लेकिन आपको अभी तक याद है कि नहीं, कमेंट करके बताना। वैसे इस घटना को डेजा वू कहा जाता है। वैसे वो इंसिडेंट हम पहले भी कर चुके होते हैं, लेकिन इस दुनिया में नहीं बल्कि दूसरी दुनिया में, और उसी को हम पैरेलल वर्ल्ड कहते हैं। और बहुत मशहूर साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग का भी मानना था कि पैरेलल वर्ल्ड नाम की चीज भी एग्जिस्ट करती है इस यूनिवर्स में, जिसे हम मिरर वर्ल्ड भी कह सकते हैं। और वहाँ हम ये काम कर चुके होते हैं, क्योंकि हर एक यूनिवर्स में टाइम अलग अलग होता है। और क्वांटम थियरी की माने तो इस यूनिवर्स में हर एक चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। लेकिन यार एक बात नहीं समझ में आता कि क्वांटम फिजिक्स के अनुसार जब सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है तो मेरे दिमाग से फिजिक्स क्यों नहीं जुड़ता? फिजिक्स तो छोड़ ही दो, केमिस्ट्री तो मेरे दिमाग में आते मानी रिएक्शन कर देता है और मेरे स्टेबल दिमाग को अनस्टेबल बना जाता है। वैसे बैक टू द टॉपिक, थियरी के अनुसार हमारे थॉट्स एक दूसरे यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होते रहते हैं। जैसे कि आप इस यूनिवर्स में गरीब फैमिली से बिलोंग करते हो तो पैरेलल यूनिवर्स में आप अमीर या फिर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करोगे। वैसे हमें पैरेलल वर्ल्ड में कभी जाने का मौका मिलेगा? आपको क्या लगता है? बस 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 यही थॉट जो आपके दिमाग में आया है उसी को कमेंट बॉक्स में उतार दो। बहुत बात कर ली कोहिनूर और पैरेलल वर्ल्ड के बारे में, आइए घूमकर आते जापान। वैसे जापान मेरा ड्रीम डेस्टिनेशन है, काश एक बार जा पाऊं। वैसे जापान के कानून के हिसाब से 10 साल से कम उम्र वाले बच्चों को एग्जाम नहीं होता और इन 10 सालों में उनको बचपन की जिंदगी का मजा लेने दिया जाता है। और मैं तो 15 साल की उम्र तक बचपन का मजा ले रहा था, इसलिए मार्क्स से कोसों दूर और पापा के लाफों से बहुत ज्यादा नजदीक रहता था। और मम्मी की बात तो छोड़ ही दो, उनके ताने आज भी याद हैं। और जापान में आप यकीन नहीं करोगे कि 2% से भी कम लोग इंग्लिश बोलते हैं और मोर देन 98% लोग जापानीज बोलते हैं। और यहाँ पर भारत में इंग्लिश बोलने वाले कूल और हिंदी बोलने वाले फूल होते हैं। और मुझे तो लगता है कि ऐसे लोगों को बना देना चाहिए मिट्टी का धूल। वाह यार क्या राइमिंग हुआ। और जापान के बच्चों को अपने क्लासरूम की सफाई खुद मिलकर करनी पड़ती है और इनकी हेल्प टीचर्स भी कर देती हैं, जो बहुत ही अच्छी सोच है। और यहाँ के लोग मैक्सिमम 82 ईयर्स तक जीते हैं, जो दुनिया के सभी देशों से ज्यादा है। और आपको बता दूं कि आज भी मेरे दादाजी 96 ईयर्स के हो गए हैं। भगवान करे उनकी उम्र ऐसी बढ़ती रहे, क्योंकि उन्हीं के आशीर्वाद से तो आज मैं इधर हूँ। और जापान के लोग नए साल के दौरान मंदिर में जाकर 108 बार घंटी बजाते हैं। और ये चीज तो आपको भी मालूम है कि यहाँ के लोग अपना काम कम समय में खत्म करने के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। और यहाँ पर ट्रेन भी 30 सेकंड्स तक ही लेट होती है। वैसे आपको मालूम है आपने पैरेलल यूनिवर्स में फैक्टिक चैनल को सब्सक्राइब कर दिया था, तो इस यूनिवर्स में किसका वेट कर रहे हो? चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और फिर से मिलेंगे एक और रोमांचक सफर पे। तब तक अपना और अपने करीबों का ख्याल रखना और देखते रहना द वन एंड ओनली फैक्टिक शो। जय हिंद।